अब हम आ चुके हैं प्रोसेस नंबर 3 पर। हमने प्रोसेस नंबर 1 और 2 पहले के दिनों में की। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो मेरे वीडियोस में जाकर जान सकते हैं, या अगर आपको पढ़ना है तो बुक में भी या पीडीएफ में जो गूगल पर अवेलेबल है उस पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। प्रोसेस नंबर 3 में हमें ये जानना बताया जा रहा है कि क्रिएटिव वर्कशॉप क्या होती है, वो कैसे हम अपने जीवन में लेकर आए, कैसे हम बनाएं, और कैसे उसके द्वारा अपनी फ्रीक्वेंसी मीटर को हमेशा ऊपर रखें। तो आइए जानते हैं क्रिएटिव वर्कशॉप। हाँ जी। Process 3, the creative workshop. When to use this process? When you want to focus upon what is most important to you personally. When you want to be in more deliberate control of the primary areas of your own life. When you want to improve your state of allowing so that even more wonderful things can flow into your experience. When you want to practice a positive point of attraction until it becomes a dominant point of attraction. अब ये क्रिएटिव वर्कशॉप हमें कब यूज करनी चाहिए, कब हमें इसकी मदद लेनी चाहिए, वो है कि जब आपको किसी चीज पर फोकस करना है जो कि आपका पर्सनल कोई चीज है, उसको आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ठीक हो जाए या ठीक चले, तो तब आप ये यूज कर सकते हैं। दूसरा कि जब आप चाहते हैं कि कई एरिया है मेरी लाइफ के, जैसे मेरे पर्सनल एरिया है, मेरा रिलेशनशिप है, या मेरा मनी पार्ट है, या मेरा करियर है, तो उसमें मुझे कोई इम्प्रूवमेंट लाना है या मुझे उस पर कंट्रोल रखना है कि वो जैसा है वो वैसा ही चलता रहे, तब आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने अंदर चाहते हैं कि मैं हमेशा फ्री फ्लो, मेरे अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं आए, बस मेरे अंदर एक स्टेट ऑफ अलाउइंग रहे, और मैं नई नई चीजें सोचता रहूं और नई नई चीजों के बारे में अच्छा अच्छा फील करता रहूं, तब आप ये कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया है कि जब आप चाहते हैं कि when you want to practice a positive point of attraction until it becomes a dominant point of attraction, मतलब जब आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा चीज अट्रैक्ट करूं या ऐसी चीज पर फोकस डालना चाहते हैं कि वो मेरा डोमिनेंट पार्ट हो जाए और मुझे वो जल्द से मिल जाए, तब आप ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। Current emotional set point range. The creative workshop process will be of the most value to you when your emotional set point is ranging somewhere between joy, knowledge, empowerment, freedom, love, appreciation, and optimism. अब वो आज फिर दोबारा यही कह रहे हैं कि ये वाली जो प्रोसेस है वो हमें तभी यूज करनी चाहिए जब हम अपने फ्रीक्वेंसी मीटर के फर्स्ट 5 पार्ट में हो, जब हमारे अंदर फियर, गिल्ट, शेम कुछ भी ना हो, हम जॉय, ये जो फर्स्ट 3 आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट 5, हम यहाँ तक हैं। हम जब यहाँ पर वाइब्रेट कर रहे हैं, हम नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में है ही नहीं, ना हमारे अंदर एंगर है, ना ब्लेम है, ना वरी है, ना डाउट है, ना डिसअपॉइंटमेंट है, ना ओवरवेल्म फीलिंग ऑफ ओवरवेलनेस भी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं है, पेसिमिज्म भी नहीं है, बोर्डम भी नहीं है, कंटेंटमेंट भी नहीं है, होप मतलब ये भी आ चुका है हमारे अंदर, होपफुलनेस भी आ चुकी है, लेकिन अब हम और ऊपर आ चुके हैं ऑप्टिमिज्म पर। तो ऑप्टिमिज्म पर आ चुके हैं हमारे, अब ऑप्टिमिज्म से लेकर ये इधर हम वाइब्रेट कर रहे हैं, चाहे तो हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, चाहे हमारे अंदर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है, हमारे बिलीफ बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, चाहे हमारे अंदर बहुत सारा एंथुजियाज्म, ईगरनेस, हैप्पीनेस है, पैशन है बहुत सारा, और लव, एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड, ये सब चीजें हमारे अंदर जब हैं, तब हम ये प्रोसेस को करेंगे। हम्म। Like most of the other processes offered here, this one is most effective when you perform the action in writing, but it can also be valuable to play the game in your mind while driving or walking or anytime you are alone and have a few minutes where it is not likely that you will be disturbed. अब वो बोल रहे हैं कि या तो आप ये प्रोसेस लिख कर सकते हैं, या अपने माइंड में गेम की तरह से कर सकते हैं, जैसे हमने मैजिकल बॉक्स में भी हमने यही किया था कि या तो आप बॉक्स बना लीजिए, या आप माइंड में भी एक बॉक्स बना सकते हैं कि आप उसमें अपना मैनिफेस्टेशन जो चीजें हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो आप डालते जा रहे हैं। और इसमें भी आप सेम कर सकते हैं, जो ये प्रोसेस है वो आप पेपर और पेन से लिख कर सकते हैं, या फिर अपने माइंड में कर सकते हैं। और ड्राइविंग करते समय, वॉकिंग करते समय, या अपना कुछ भी
काम कर रहे हैं आप, उसका उस समय भी आपको कुछ आया ध्यान में, तो वो भी आप अपने सोच कर कि मुझे इस वाले पेपर में ये डालना है, ऐसे माइंड में आपने अपने अलग अलग बॉक्स बना लिए और उसमें आप ये पेपर्स में डालते जा रहे हैं। और आप देखें कि आप तब ये प्रोसेस करें जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। मान लो आप कुछ लिखने वाले हैं, तभी आपको किसी ने आके बोल दिया अरे ये काम कब होएगा, या आप कहाँ हैं किधर हैं, तो वो तब उस समय मत करिए। जब आप शांत स्टेट में हो, आप पीसफुल हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, तब ये प्रोसेस करिए। Begin this creative workshop process with 4 pieces of paper, and at the top of each sheet, write one the following headings or categories: my body, my home, my relationship, my work. अब आपको क्या लेने हैं, 4 सेट ऑफ पेपर्स लेने हैं, 4 पेपर लेने हैं, जिसमें एक पेपर पर लिखना है माई बॉडी, एक पर लिखना है माई होम, माई रिलेशनशिप, माई वर्क। मतलब मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे सारे रिश्ते रिश्ते और मेरा काम। मतलब 4 आप पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। Now focus on the first topic, my body, on your first page. Write this. This is what I desire regarding my body. Do not work hard on this list. If you cannot think of anything, move on to the next category. Write a short list of things that easily come to your mind that you desire right now about your body. For example, अब वो बोल रहे हैं कि अगर आप अब सबसे पहला जैसे बॉडी है, उन्होंने बॉडी का एग्जाम्पल दिया है, मेरा जो शरीर है। और अगर आपको कुछ उसके बारे में कुछ सोचना है या आप कुछ चाहते हैं, तो आप उसको उस पेज को लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नेक्स्ट वाली कैटेगरी ले लीजिए, कि मान लीजिए सिर्फ मुझे रिलेशनशिप के बारे में लिखना है, तो खाली रिलेशनशिप लिख लीजिए। बॉडी, होम और वर्क के बारे में जरूरी नहीं है लिखें। या आपको बॉडी नहीं लिखना है, सिर्फ होम, रिलेशनशिप और वर्क के बारे में लिखना है, वो लिख लीजिए। किसी 2 चीजों के बारे में लिखना है, जैसे रिलेशनशिप और वर्क के बारे में, तो वो लिख लीजिए। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको चारों चीजें ही लिखनी है। और जैसा आप फील कर रहे हो बस आपको वैसा ही लिखना है। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह से हम लिख सकते हैं। I want to return to my ideal body weight. I want to get a great haircut. I want to find some wonderful new clothes. I want to feel strong and fit. Now focus on each statement of desire that you have written about your body and write the reasons why you want each of those things. For अब अब example, अब वो बोल रहे हैं कि जैसे कि आप चाहते हैं अपने शरीर से कि मेरा एक आइडियल वेट हो जाए, मैं इतना पतला हो जाऊं या इतना मोटा हो जाऊं, मेरा ऐसा हेयर कट हो जाए, मैं ऐसे, मेरे पास इतने अच्छे कपड़े हों, मैं बहुत स्ट्रांग और फिट हो जाऊं। तो अब आपको लिखना कैसे एग्जैक्टली वो समझा रहे हैं। अब मैंने इनको इसी तरह से शीट्स में लिखा है, आप वहां से पढ़ते हैं हम लोग। जैसे सेम मैंने क्या किया है कि मैंने ये कैटेगरी डिफाइन कर दी है। मैंने भी 4 शीट्स में ये अपना कर लिया है। जैसे ये माई बॉडी बना दिया, फिर मैंने माई होम बना दिया, फिर मैंने रिलेशनशिप बना दिया, और मैंने वर्क बना दिया। अब चाहे आप इस तरह से कोई पीपीटी बना लीजिए, या फिर अपने वर्ड में लिख लीजिए, या फिर अपने नोट्स में लिख लीजिए मोबाइल के, या फिर आप अपने पेपर्स ले लीजिए, तो आप हाथ से भी लिख सकते हैं। तो कैसे भी आप इस तरह से करिए। और ये वर्क चलते फिरते आप, जैसे आपके पास मोबाइल रहता है तो उनके नोट्स में आपने 4 कॉलम जो नोट्स में रहते हैं, वो आपने नोट्स में लिख दिए, वो कर सकते हैं। या आप इस तरह से लैपटॉप में कर सकते हैं, या फिर आप लिख कर अपनी कोई डायरी में 4 पेजेस पर इस तरह से कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ही पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। I want to return to my ideal body weight. I हम्म। want to get a great haircut. I want to find some wonderful new clothes. I want to feel strong and fit. Now focus on each statement of desire that you have written about your body and write the reasons why you want each of those things. For example, अब I वो ये, want to ret- हाँ हाँ, uh, पढ़िए, हाँ जी। I want to return to my ideal body weight because I feel best when I am at that weight. Because I will be able to wear some of my favorite clothes. Because it will be fun to shop for a new wardrobe. I want to get a great haircut because I want to look अब good. यहाँ तक पढ़ते हैं, एक सेकेंड, वार्डरोब तक। मतलब आप क्यों आइडियल वेट चाहते हो, आपने उसका रीजन लिखा। आपने उसका रीजन लिखा, मैं मुझे ये आइडियल वेट इसलिए चाहिए कि जिससे मैं अच्छा दिख सकूं, मुझे अच्छा लग सके, है ना, मैं अच्छे कपड़े पहन सकूं, मेरे को सारे कपड़े फिट हो जाएं। या फिर मुझे नए कपड़े खरीदना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उस हिसाब से कपड़े खरीद सकूं।
तो इसलिए मुझे एक आइडियल वेट चाहिए। अब आई वॉन्ट टू गेट अ ग्रेट हेयर कट, बिकॉज अब हेयर कट मुझे अच्छा क्यों चाहिए, अब उसके बारे में बता रहे हैं। हाँ जी। Because I want to look good, because a great haircut is much easier to manage. Because when my hair is cut well, it takes less time to look good. I want to find some wonderful new clothes आप ये because बोल रहे हैं, अभी हेयर कट के बारे में बता रहे हैं कि मुझे क्यों एक ग्रेट हेयर कट चाहिए, कोई अलग स्टाइल का, कि जिससे कि मैं अच्छा दिख सकूं, मैं अपने बालों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकूं। मेरा जो बिकॉज व्हेन माय हेयर इज कट वेल इट टेक्स टाइम, और मुझे अच्छा लगता है, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, मेरे बाल भी अच्छी तरह से मैनेज हो जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये इन्होंने हर चीज का बिकॉज बताया है। हम सिर्फ सिर्फ इमेजिन कर लेते हैं कि ठीक है, मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, लेकिन लाइफ पार्टनर में आपको क्या चाहिए, आप उसके संग क्या करना चाहते हैं ना, तो वो डिफाइन होना चाहिए। जब आप ये चीजें करते हैं तो आप भी अपने माइंड को एक सिग्नल दे रहे हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, प्लस यूनिवर्स तक भी सिग्नल जाता है कि आपको क्या चाहिए। और ये जो आप रेजिस्टेंस है, जब आप ये सोच रहे हैं कि मैं अच्छा अच्छा हो जाऊंगा या लिख रहा हूं, तो उतना ही इफेक्ट आता है उन चीजों में, उतना ही आपको विजुअलाइजेशन आएगा, उतना ही इफेक्ट आएगा, और उतना ही खुशी वाले मूड में आप जाएंगे कि मुझे इसलिए ऐसा चाहिए। इसलिए इन्होंने डिस्क्राइब करके बताया है कि एक एक पॉइंट उनको, कि क्यों चाहिए मुझे ऐसा। आपने कभी सोचा भी नहीं, हम तो सोच लेते हैं कि बस हमें चाहिए, मुझे चेयर चाहिए अपने घर में, पर मुझे चेयर क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे घर में कम चेयर है इसलिए चाहिए, या मुझे ऐसा लगता है कि जो नई चेयर आएगी वो मैं कंफर्टेबल लेकर आऊंगी, जो मेरी ओल्ड चेयर्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं है मेरे घर में, तो मैं कुशन्ड चेयर चाहती हूँ। तो मैं बिल्कुल डिफाइन करके ऐसे लिखूंगी, तो मुझे मुझे भी अच्छा लगेगा, यूनिवर्स को भी पता चलेगा मेरा जो डिफाइंड वे है जो मेरे को बिल्कुल चाहिए। और दूसरी बात, मैं रेजिस्टेंस को कम करूंगी। आई I वॉन्ट want to find some wonderful new clothes because new clothes always make me feel good. Because I like looking good. Because I like people responding to me in a positive way. Because they always give me a fresh outlook. I want to feel strong and fit. अब उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मुझे कपड़े चाहिए, तो कपड़ों के बारे में भी उन्होंने कितना अच्छा डिस्क्राइब करा है कि मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, लोग मुझे पॉजिटिव वे में लें, है ना, और मुझे फ्रेश आउटलुक मिले। तो मतलब कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने सिर्फ कपड़ों के बारे में लिखी कि मुझे क्यों कपड़े चाहिए अच्छे। I want to feel strong and fit because I love feeling of stamina. Because I love having the energy to do all of the things. अब उन्हें बोला कि मुझे फिट और एनर्जेटिक क्यों रहना है, कि मुझे स्टेमिना बिल्डअप करना है और मुझे एनर्जी बिल्डअप करनी है, कि मैं अपनी चीजें कर सकता हूँ। तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने हर चीज को इतना वंडरफुली डिस्क्राइब किया है। तो ऐसे ही हमें अपने बॉडी के बारे में जो भी चीज चाहिए, हो सकता है किसी को जिमिंग बॉडी बनानी है, किसी को अपने मसल्स बिल्डअप करने हैं, क्यों करने हैं वो भी जरूर लिखिए कि उससे क्या आपको लगेगा। हो सकता है आपको किसी मूवी में जाना है, या किसी थिएटर में प्ले करना है, या आपको किसी बॉडी बिल्डिंग शो में पार्टिसिपेट करना है, तो इसलिए आपको बॉडी बॉडी बनानी है, या आपको बहुत फिट और एनर्जेटिक रहना है। तो आपको जैसा आपकी बॉडी आपको चाहिए, या आपको सूर्य नमस्कार करने हैं, या आपको इतनी पुशअप्स करनी है, तो आपको क्यों करनी है, जिससे आपका स्टेमिना बिल्डअप हो, या आपको और क्या। आप बताइए कि आप क्या कर सकते हैं बॉडी के साथ, जो हम सजेशंस दे सकते हैं। कि आपको क्या लगता है, किसी को लगता है कि बॉडी के साथ और क्या चीजें हो सकती हैं। बॉडी का स्टेमिना बढ़े ताकि ज्यादा टाइम वर्क करने की वजह से थकान ना आए हम लोगों को। जी हम जी। लोगों का क्विक रिकवरी हो, मतलब और जी। थोड़ा समय के लिए सोवे तो तो भी वो बहुत फ्रेश लगे हम लोगों को। मैं अपने साथ में थोड़े टाइम मेडिटेशन के लिए अपनी बॉडी के साथ बिताना चाहती हूँ, है ना, जिससे मेरी बॉडी में और फोकस आए, और मेरे अंदर जो मेरे सेल्स हैं वो ग्रो करें, और मेरा पॉजिटिव फीलिंग और डेवलप हो। तो मेरा बॉडी के मन साथ का जो शांति है वो बहुत ज्यादा अनुभव हो। और शांति अनुभव हो। तो ऐसे ही हम अपनी बॉडी के साथ बहुत सारी चीजें, मतलब उसको बिकॉज जरूर लिखना है, सिर्फ ये नहीं कि आई वॉन्ट टू मेडिटेट, है ना, या आई वॉन्ट अ फिट एंड एनर्जेटिक बॉडी, सिर्फ नहीं, बिकॉज क्यों चाहिए आपको ये बॉडी, वो डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। I want to do because it just feels to feel good. This हम्म। creative workshop process will assist you in focusing upon the areas that are the most immediate and important to your life experience. When you identify
The four basic subjects of your life, a focusing of energy occurs when you make more specific statements of desire. You activate the energy around those subjects even more. And when you think about why you want those things, you can usually be softening your resistance around the subject while you are adding even more clarity and power to the thoughts. Why you want something defines the essence of what you want. The universe always delivers to you the vibrational essence of your desire. तो वो यही बता रहे हैं कि जब आप बिकॉज लिखते हैं तो आप वो रेजिस्टेंस हटाते हैं, है ना। आपको भी अच्छा लग रहा है कि मुझे ये सब चीजें क्यों चाहिए, क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा मुझे बस ड्रेस चाहिए। पर आप उसको जब डिस्क्राइब करोगे कि मुझे ड्रेस इसलिए चाहिए कि मैं बहुत अच्छा दिख सकूं, मुझे लोग अप्रिशिएट कर सकें, मैं कहीं जाऊं तो मुझे कॉन्फिडेंस आए उसको पहनकर, तो वो जब आप इस तरह से जब सोचेंगे ना तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा और आप क्लियर भी होंगे। आप अपने थॉट्स में और अपनी डिजायर में क्लियर भी होंगे और वो रेजिस्टेंस हटाएंगे, जिससे कि यूनिवर्स आपके अंदर वो अलाउंस, मतलब वो अलाउ करेंगे चीजों को अपने अंदर आने के लिए। When you think about why you want something, you usually soften resistance. But when you think about when it will come to you, or how it will come, or who will help it to come, you often add resistance, especially if you do not already know the answers to those questions. अब अगर आप, जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे ये चीज क्यों चाहिए, बस चाहिए मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, पर मुझे उससे करना क्या है, तो यूनिवर्स को नहीं समझ में आ रहा आपको क्यों चाहिए। तो इसलिए क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्यों चाहिए। मुझे अच्छा एक लाइफ पार्टनर चाहिए, पर क्यों चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल डिफाइंड क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे अपना जॉब चाहिए, कौन सा जॉब चाहिए, क्या सैलरी होनी चाहिए, किधर किस कंपनी में होना चाहिए, है ना। क्या आप उससे एक्सपेक्ट करते हो, कैसा आपका बॉस होना चाहिए। इतना भी आप अगर क्लैरिटी से लिख दोगे तो आपको वैसी ही चीजें मिलेंगी और उतना ही यूनिवर्स को आसानी होगी आपके लिए वो चीज लाने के लिए। तो इसलिए हमें क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Write a short list of things that easily come to your mind that you desire right now about your home. For example, I want to find some really great furniture. I want to get more organized. अब वो बोल रहे हैं कि अब आप अपने किसके बारे में लिख रहे हैं हम, होम के Home. बारे में। अब हमारा सेकंड टॉपिक है होम। तो उन्होंने बोला कि अब आप चाहते हैं कि अपने घर में फर्नीचर नया लाना। तो फर्नीचर क्यों चाहते हैं कि आपका घर ऑर्गेनाइज्ड लगे, एकदम एक सा लगे कि सब चीजें सही जगह पर रखी हुई हैं। I want beautiful tile. No, I want sliding shelves in the cupboards where I keep my pants. I want the beautiful tile in my bathroom. And now write the reasons why you want these things. I want to find some really great furniture because it's so much fun to make changes. Because I love entertaining and I want my home to feel good. Because it will be easier to get organized because furniture adds so much to home. I अब want to उन्होंने get चार more पहले अपने organized. मेजर चीजें लिख दी, जिसमें उनको घर में क्या क्या चाहिए, है ना। उनको चाहिए फर्नीचर, उनको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए अपने घर में, है ना। उनको स्लाइडिंग शेल्व्स चाहिए कबर्ड के, जिसमें वो अपने पैन रख सकें, और एक उनको ब्यूटीफुल टाइल का बाथरूम चाहिए। अब उन्हें फर्नीचर कैसा चाहिए, है ना, क्यों फर्नीचर क्यों चाहिए। उन्होंने लिखा है कि फर्नीचर, ग्रेट फर्नीचर क्या करेगा उनकी घर में। बिकॉज उनको लग रहा है कि जो नया फर्नीचर आएगा उनके घर में चेंजेस लाएगा, तो अच्छा लगेगा, फन लगेगा चेंज करने में, है ना। बिकॉज आई लव एंटरटेनमेंट एंड वॉट आई वॉन्ट माई होम टू फील गुड। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने ये फर्नीचर यहाँ से चेंज कर दिया, तो एक फन हो जाएगा, एक फन एलिमेंट आ जाएगा, एक एंटरटेनिंग एलिमेंट आ जाएगा। और जो नया फर्नीचर होगा मैं उसे ऑर्गेनाइज अपना घर अच्छी तरह से कर लूंगा, है ना, क्योंकि मेरा जो नया फर्नीचर और मेरे घर में वैल्यू ऐड कर देगा या बहुत अच्छा मेरे घर को कर देगा। अब वो मैं ही पढ़ती हूँ चैन जी इसको। आई वॉन्ट टू गेट मोर ऑर्गेनाइज्ड। अब वो कहते हैं कि मैं अपने घर को और ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज आई फील बेटर व्हेन थिंग्स आर नीट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब चीजें साफ सुथरी हों। बिकॉज आई वर्क बेटर इन अनक्लटर्ड एनवायरनमेंट, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब चीजें एकदम सुव्यवस्थित मेरे घर में हो, क्लटर नहीं पड़ा हो कि कोई चीज किधर पड़ी है, इधर पड़ी है, उधर पड़ी है, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इसलिए मैं अपना घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज चाहता हूँ, एकदम सुव्यवस्थित चाहता हूँ। बिकॉज
वी ऑल गेट अलोंग बेटर व्हेन थिंग्स आर इन ऑर्डर। और वो बोल रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि जब उनका घर एकदम ऑर्गेनाइज्ड होता है तो हम भी ऑर्गेनाइज होने लगते हैं। बिकॉज आई कैन अकम्प्लिश सो मच मोर। जब मेरा घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होगा तो मेरा दिमाग मतलब इधर उधर नहीं लगेगा, सिर्फ अपने काम पर लगेगा। अब उनको स्लाइडिंग शेल्व्स चाहिए जिसमें वो पैन रख सकें। वो क्यों चाहिए? क्योंकि वो इजियर हो जाएगा उनके लिए। उसको उनको कुकिंग पैन के लिए निकालना रखना बहुत इजी हो जाएगा। उनको बहुत कन्वीनियंट रहेगा कि पैन वो बहुत दूर नहीं रख रहे हैं ना, कहीं भी इसे उठा ले रहे हैं। तो मतलब वो कितने स्पेसिफाइड हैं। हम तो सिर्फ कह देते हैं कि हमें सिर्फ एक स्लाइडिंग पैन वाला स्लाइडिंग एक डोर वाला शेल्फ चाहिए। बस ये नहीं कहते कि हमें उसमें रखना क्या है, उसमें से निकालना क्या है, क्या क्यों मुझे चाहिए, क्योंकि मैं कन्वीनियंट रहेगा। तो ये सब चीजें उन्होंने कितना अच्छी तरह से लिखी हैं। अब उन्हें टाइल वाला बाथरूम क्यों चाहिए? क्योंकि वो उनको लगता है कि जो बाथरूम है वो वाइब्रेंट लगने बहुत अच्छा सा लगने लगेगा, वाइब्रेंट लगने लगेगा। और उनका जो बाथरूम है वो भी अच्छा, क्योंकि बाथरूम अच्छा है तो उनका घर अच्छा हो जाएगा। और वो इजियर होता है टाइल वाले बाथरूम, बट नेचुरल इजियर होते हैं क्लीन करने में। तो इसलिए उन्हें चाहिए। और टाइल विल मेक मी फूल। और जब भी मैं उन टाइलों को देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे टाइल वाला बाथरूम चाहिए। तो उन्होंने कितना क्लैरिटी से अपनी डिजायर लिखी है। आप देखिए कि कितना क्लियर है। उन्होंने अगर एक टाइल वाला बाथरूम भी उनको चाहिए तो उसके लिए 4 उन्होंने क्लियरली पॉइंट्स लिखे हैं। अब आगे पढ़ेंगे यहाँ से। राइटर। I write a short list of things that come to your mind easily that you desire right now about your relationship. Choose the relationship that feels most significant to you right now. I want to spend more time together. I want to have more fun together. I want to eat out together more often. I want to relax more and play more often. अब I उन्होंने, want. अभी अभी मैं बताती हूँ। अब उन्होंने अब रिलेशनशिप के बारे में लिखा है। तो रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने 4 पॉइंट्स पहले निकाले कि आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम टुगेदर। अब उन्होंने एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप सोच लिया। सोच लीजिए मुझे अपने स्पाउस के संग रखना है, मुझे अपने हस्बैंड के सारे बारे में मुझे ये 4 पॉइंट चाहिए कि मुझे आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम टुगेदर। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आई वांट टू हैव मोर फन टुगेदर। मुझे बहुत उनके साथ फन करना है, मजे करने हैं। आई वॉन्ट टू ईट आउट टुगेदर मोर ऑफन। मुझे खाना खाने बाहर जाना है ना, ज्यादा से ज्यादा जाना है। आई वॉन्ट टू रिलैक्स मोर एंड प्ले मोर ऑफन। और मुझे रिलैक्स करना है संग में और प्ले और खेलना भी है उनके साथ। तो फिर अब उन्होंने इस पॉइंट को भी इतना डिटेल में स्पेसिफाई किया। पहले तो यही डिटेल में उन्होंने 4 टॉपिक्स ले लिए। उसके बाद उन्होंने इस टॉपिक को भी डिटेल में स्पेसिफाई किया कि आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम टुगेदर, स्पेंड मोर टाइम टुगेदर क्यों करना चाहता हूँ। उसका भी रीजन है बिकॉज आई एम वेरी बेस्ट वेन वी आर टुगेदर। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम संग में होते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। बिकॉज देर इज नो वन आई रादर बी विद यू। क्योंकि आसपास कोई नहीं होगा, मैं ही सिर्फ आपके साथ होंगी। बिकॉज वी हैव सो मेनी थिंग्स दैट आर फन टू टॉक अबाउट। और मैं जब आपके साथ होंगी तो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारा इंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज आई लव दिस पर्सन सो मच। बिकॉज मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं संग रहना चाहती हूँ। तो आप देखिए कितना स्पेसिफिकेशन है अपनी डिजायर का, कितना स्पेसिफाइड वे में उन्होंने लिखा है। आई वॉन्ट टू मेक हैव फन, आई वॉन्ट टू हैव फन टुगेदर। अब उन्होंने इसको कैसे स्पेसिफाई किया है आप देखिए। बिकॉज अब आप सोचिए कि आप तो सिर्फ ये लिख देंगे कि हाँ मैं उनके संग वैसे ही बहुत खुश और फन करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें भी उनका डिस्क्रिप्शन देखिए। बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग वी लव्ड अबाउट ईच अदर। क्योंकि बिकॉज आई लव लाफिंग, क्योंकि मैं उनके संग इसलिए खुश रहना चाहता हूँ, फन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है हंसना। तो जब हम संग में होंगे तो हम बहुत हंसेंगे। बिकॉज आई लव फाइंडिंग इवन मोर थिंग्स टू डू दैट आर फन, बिकॉज हैविंग फन फील सो गुड। तो वो बोलते हैं जब हम संग में होंगे तो और सारी चीजें खुशियों की, हंसी की और फन की ढूंढेंगे। और हम मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हम दोनों को अच्छा लगेगा। अब वो बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू ईट आउट टुगेदर मोर ऑफन। अब मैं खाना क्यों संग में खाने जाना चाहता हूँ? बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ वेन वी फर्स्ट मेट। तो मुझे वो अच्छा लगता है क्योंकि मैं जब भी आपके साथ खाने खाना जाता हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मुझे वो मेमोरी मेरे लिए ताज़ी हो जाती है जब मैंने पहले बार आपके साथ खाना खाया था। बिकॉज आई लव रिलैक्सिंग इन अ नाइस प्लेस एंड फोकसिंग ऑन माई पार्टनर। बिकॉज हाँ यही है। बिकॉज आई लव द लग्जरी ऑफ समथिंग एल्स कुकिंग।
है ना। तो और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि कोई और मुझे बना के खाना खिला रहा है, तो मुझे वो लग्जरी भी अच्छी लगती है। बिकॉज आई लव रिलैक्सिंग इन अ नाइस प्लेस एंड फोकसिंग ऑन माई पार्टनर, बिकॉज देर आर सो मेनी वंडरफुल थिंग्स टू ईट। और क्योंकि मैं खाना नहीं बना रही हूँ और हम कहीं बाहर जाके खाना बना रहे हैं, तो वी कैन फोकस ऑन ईच अदर, है ना। हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, और जो चीजें खा रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं फूड को ज्यादा। अब वो बोलते हैं कि आप आई वॉन्ट टू रिलैक्स मोर एंड प्ले मोर ऑफन। अब मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, इसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। बिकॉज वी आर बोथ प्लेफुल बाय नेचर, क्योंकि हम दोनों को खेल पसंद है, इसलिए मैं इसलिए रिलैक्स और प्ले करना चाहती हूँ। बिकॉज आई लव द फ्री फीलिंग ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर टू रिलैक्स। और मुझे वो फ्री वाली फीलिंग बहुत अच्छी लगती है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे जो स्पाउस हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, और हम रिलैक्स कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज आवर बेस्ट आइडियाज कम अंडर दीज कंडीशन। जब हम ऐसे रिलैक्स करते हैं और इस तरह से हंसी खुशी जब टाइम बिताते हैं, तो हमें बहुत सारे नए नए आइडियाज आते हैं अपनी लाइफ को आगे कैसे लीड किया जाए। बिकॉज इट एनहांसेस आवर रिलेशनशिप, और नेचुरल है जब हम इतना सारा टाइम बिताएंगे एक साथ, तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा ही। अब आप देखिए इन्होंने कितना क्लैरिटी से उस पॉइंट्स को लिखा। और अपनी जब आप इतना लिखेंगे तो आपको कितना अच्छा लग रहा है ना, जब आप लिख ही रहे हो और यूनिवर्स तक ये सिग्नल डाल रहे हो कि आप कितने खुश हो, कि आप ये चाहते हो। तो वैसा ही आप चाहते हो, तो वैसा ही यूनिवर्स लाके देगा आपको, क्योंकि आपके अंदर से वो रेजिस्टेंस निकल रहा है। आप उस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, उसके अच्छी चीजें सोच रहे हो, उसके संग टाइम बिताना सोच रहे हो, ना कि उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स सोच रहे हो। तो वो एक चीज यहाँ पर उन्होंने जो हिडन ये कहना चाह रहे हैं कि आप जब इस तरह से लिखते हो तो वो रेजिस्टेंस हट जाता है, जो नेगेटिविटी है वो चीजों की हट जाती है और पॉजिटिविटी निकल के आती है। अब राइट अ I शॉर्ट लिस्ट, हाँ जी, हाँ से राइट अ शॉर्ट लिस्ट। write a short list of things that come to your mind easily that you desire right now about your work. I want to make more money. I want to feel excited about what I am doing. I want to enjoy the people I work with. I want to feel a stronger sense of purpose. I want to make more money because I want to buy a new car. Because I feel proud of what I am accomplishing. Because there are so many fun places to go and interesting things to do. Because it will feel good to pay up some bills. अब यहीं तक I पढ़ेंगे। अब वो बोल रहे हैं कि अब आप मनी के बारे में लिखिए। अब उन्होंने मनी के लिए भी 4 पॉइंट्स बताए कि आप कैसे, उन्होंने बताया कि जो वर्क के बारे में उन्होंने लिखा, उन्होंने ये लिखा कि आई वॉन्ट टू मेक मोर मनी, पहला पॉइंट है ना। फिर दूसरा है, अब मेरा आई वॉन्ट टू मेक मोर मनी, उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है कि क्यों मैं वाना पैसा ज्यादा कमाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक नई कार चाहिए, है ना। मुझे बहुत प्राउड फील होगा जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, और मेरे पास जब ज्यादा पैसा होगा तो मैं बहुत सारी चीजें घूम सकता हूँ, इंटरेस्टिंग कोई चीजें कर सकता हूँ, कि मैं लग्जरी से रह सकता हूँ, मैं अपने सारे जो बिल्स हैं वो पे कर सकता हूँ। तो उन्होंने कितना अच्छी तरह से डिस्क्राइब करा है कि मुझे पैसा क्यों ज्यादा चाहिए। अब आई वॉन्ट टू फील एक्साइटेड अबाउट वॉट आई एम डूइंग। अब मैं जो काम करता हूँ, क्योंकि ये वर्क के बारे में, तो मैं जो काम करता हूँ उसके बारे में हमेशा एक्साइटेड रहना चाहता हूँ। अब उसके लिए उन्होंने बिकॉज क्या कहा, बिकॉज वर्क इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड बीइंग हैप्पी देयर इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि अब आप सोचिए कि बहुत सारे लोग जॉब में होते हैं या कोई अपने बिजनेस कर रहे हैं, वो कर जरूर रहे होते हैं, लेकिन उसमें काफी हद तक प्रेशर फील कर रहे होते हैं या दुखी हैं, चाहे वो जॉब में है चाहे वो बिजनेस में है, सेम लोग फील कर रहे होते हैं। अगर वो ये ऐसे एफर्मेशंस लिखेंगे, ऐसे सोचेंगे, तो उनकी लाइफ में और उनके बिजनेस में, उनके जॉब में ये चेंजेस आएंगे और उनको खुशियां ही देंगे। उन्होंने लिखा अपने वर्क के बारे में कि बिकॉज वर्क इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड बीइंग हैप्पी देयर इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि काम मेरा बहुत बड़ी चीज है और वहां खुश रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा एक्साइटेड फील करूं जब भी मैं कोई अपना काम करूं। बिकॉज इट फील्स गुड इन रियली टू बी रियली इंटरेस्टेड इन वॉट आई एम डूइंग, बिकॉज द डेज moves quickly when I feel invigorated, because it feels good to feel good। तो वो कहते हैं कि जब भी मैं ये काम पे अपने जाऊं तो मैं बहुत इंटरेस्ट से लूं, और वो दिन भी मेरा बहुत जल्दी निकल जाएगा और मैं हमेशा अच्छा फील करूंगा। ठीक है। अब थर्ड, उनका जो फोर्थ पॉइंट था कि आई वॉन्ट टू इंजॉय द पीपल आई वर्क विद। अब मैं जिनके साथ काम करता हूं तो मैं उनके संग इंजॉय करना चाहता हूँ, उनके संग अच्छा फील करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, और वो मेरी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड करते हैं कि वो मेरे साथ हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से इंटरेक्ट करना, और जब वो मैं उनसे बात करता हूँ तो हमेशा अच्छी फ्रीक्वेंसी में जाता हूँ और वो मुझे हमेशा अपलिफ्ट करते हैं।
कितना अच्छा उन्होंने लिखा है। आप सोचिए कि जब अपने कोलीग्स के बारे में भी उन्होंने अच्छा लिखा। अब उन्होंने कहा कि अब फोर्थ पॉइंट है कि आई वांट टू फील स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ पर्पस, कि मुझे ये फील करना है कि मेरे को जो भी मैं काम कर रहा हूँ तो सेंस ऑफ पर्पस आना चाहिए कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। क्यों? अब क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक डिफरेंस, मैं डिफरेंस लाना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ कुछ लाइफ में, या लोग मुझे अप्रिशिएट करें, कुछ डिफरेंस होना चाहिए। बिकॉज आई लव गेटिंग अ होल्ड ऑफ एन आइडिया एंड रनिंग विद इट। अब मुझे कोई एक आइडिया जो मिल जाए और मुझे उससे काम, मतलब उसको लेकर आगे चलना है, इसलिए मैं कोई स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस ढूंढ रहा हूँ। आई लव द फीलिंग ऑफ वांटिंग टू गो वर्क, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक, हमेशा मेरे दिल में एक एक्साइटमेंट रहे कि मुझे काम करना है। आई लव द एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग अ न्यू आइडिया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई न्यू आइडिया आए मेरी लाइफ में और फिर मैं उसमें आगे काम करने लगूं। तो आप देखिए उन्होंने आपका कितनी अच्छी तरह से, आप लोग सुन रहे होंगे कि कितनी अच्छी तरह से उन्होंने अपने चारों पॉइंट को डिस्क्राइब किया, और उन्होंने क्यों उनको वो चीजें चाहिए उनको भी डिस्क्राइब किया। This process will help you get your juices flowing toward focusing energy on the four main topics of your personal experience. We would encourage playing this game once a week for a month or so, and then once a month thereafter. अब वो बोल रहे हैं कि आप देखिए कि जब आप इस तरह से लिखेंगे, फोकस करेंगे, तो आपके अंदर एक संचार होगा, एक अलाउइंग का संचार होएगा। और आप ये 1 मंथ तक पहले ये रोज लिखिए, है ना, और 1 मंथ के बाद थोड़ा टाइम गैप कर दीजिए, फिर दोबारा लिखिए। उन्होंने इस तरह से बताया है। Do not try to write everything you want regarding each of the four topics. Just write the things that are most immediate in your mind. तो वो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपको चारों चीजों के बारे में लिखना है, जिस चीज के बारे में आपके दिमाग में आ रहा है कि उसके बारे में लिखिए। कि जैसे मुझे ऐसा आ रहा है कि मुझे मेरे वर्क में एक लैपटॉप चाहिए, और मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मैं क्लासेस लेती हूँ, तो मेरा जो कैमरा है वो उसका अच्छा होगा तो और व्यू अच्छा आएगा, उससे क्लासेस अच्छी रिकॉर्ड होंगी। तो मैंने एक आइडिया दिया है कि इस तरह से जो भी आपके दिमाग में फर्स्ट प्लेस में आ रहा है तो पहले वो लिखिए। This relaxed and simple process will cause an increased activation of the things that matter most to you, and you will immediately begin to see evidences of increased activity in circumstances and events that are associated with these topics. तो इससे क्या होगा कि ये जो आपकी जो सिंपल प्रोसेस जो इन्होंने बताई है, इससे आपका दिमाग भी चलेगा, है ना, और एक एक्टिवेशन होगा, जो भी एनर्जी होगी, रेजिस्टेंस कम होएगा, और वो इवेंट्स जो भी आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में जल्द आने लगेंगे। This relaxed. अब्राहम Okay. स्पीक्स। Abraham speaks us to us more about the creative workshop process. Like a magnet, you are attracting thoughts, people, events, lifestyles, everything that you are living. And so, as you see things as they are, you attract more of the same. But as you see things as you would like to them to be, you attract them as you would like them to be. This is why the better it gets, the better it gets, or the worse it gets, the worse it gets. People tend to look mostly at what is. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप जो भी चीज ये करेंगे, जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे, ये प्रोसेसेस करेंगे, तो आप एक मैग्नेट की तरह से बन जाएंगे। जो भी चीज आप चाहेंगे आपके पास वैसे ही लोग अपने आप अट्रैक्ट होने लगेंगे, वैसे ही सर्कमस्टेंसेस बनने लगेंगे, वैसे ही लाइफस्टाइल होने लगेगा। तो धीरे धीरे आप वो चीजों को देखेंगे कि आप उसी चीजों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं होगा कि आप अच्छा सोच रहे हो तो गलत होगा, अगर गलत सोच रहे हो तो भले ही गलत हो सकता है। तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होगा आपके साथ। The creative workshop process will help you choose what sort of magnet you will be, and so no longer will you be subject to what others believe, want, or see. For you will be the powerful, deliberate creator of you and your experience. तो आप जैसा चाहते हैं आप वैसे ही बनने लगेंगे, वैसे ही सर्कमस्टेंसेस आने लगेंगे, वैसे ही लोग आपसे मिलने लगेंगे, वो ही चीजें आगे बढ़ने लगेगी, और आप एक आगे बढ़ने लगेंगे अपनी लाइफ में जैसे आप चाहते हैं। Welcome, little one, to planet Earth. If we are speaking to you on your first day of physical life experience, we would have said to you, welcome, little one, to planet Earth. There is nothing that you cannot be, do, or to have. You are a magnificent creator, and you are here by your powerful and deliberate desire to be here. You have specifically applied the wonderful laws of deliberate creation, and by your ability to do that, you are here. अब वो बोल रहे हैं Go कि forth and attract life हाँ, experiences. इधर इधर एक सेकंड यहाँ तक बताती हूँ मैं कि वो बोल रहे हैं, अब्राहम बोल रहे हैं कि
वेलकम लिटिल वन टू द प्लैनेट अर्थ। वो हमें बोल रहे हैं कि अगर आप छोटे बच्चे होते तो हम आपसे बोलते कि अरे आइए, आपका वेलकम है, क्योंकि आप इस फिजिकल वर्ल्ड में आए हो, क्योंकि आपने चाहा था इस फिजिकल वर्ल्ड में आना। हम ऊपर थे, जैसे अब्राहम अभी है नहीं फिजिकल वर्ल्ड में, तो ऐसे ही आप भी नहीं थे, लेकिन आपने डिजायर करी, आपने ये मांगा और आप इस फिजिकल वर्ल्ड में आए। तो आपने लॉ ऑफ डिलिबरेट क्रिएशन फॉलो किया कि आप अपनी मर्जी से आप इस संसार में आए हैं और आपने ये शरीर चुना है। हाँ जी। Go forth and attract life experience to help you decide what you want. And once you have decided, keep thought only to that. Most of your time will be spent collecting data that will help you decide what it is you want. But your real work is to decide what you want and then focus upon it. What it is through focusing upon what you want that you will attract. That is the processing of creating. और आप अब, क्योंकि आपको पता है कि आप खुद ही अपना वहां से जो चीज चाहते थे, शरीर चाहते थे, तो आप आए हैं, आपको ये क्रिएशन का ये पता है और अब आपको पता चल चुका है, तो आप उस चीजों के जो भी चीज आप चाहते हैं वो लाइफ में वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अब उनके बारे में सोचना शुरू करिए, उनके बारे में डेटा कलेक्ट करना शुरू करिए और ये जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन में आप आ जाइए। But we are not talking to you on the first day of your life experience. You have been here for a while, and most of you see yourselves not only through your own eyes, in fact, not even primarily through your own eyes, but you see yourselves mostly through the eyes of others. And so many of you are not now currently in the state of being that you want to be. कितना अच्छा बोला है उन्होंने। बोला है कि क्योंकि आप अब, ये आपका फर्स्ट डे तो है नहीं, अब आप बड़े हो चुके हो, आपने तब ये बुक पढ़ी है, तो आप क्या हो, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या हो। कोई आपसे पूछे कि अच्छा आप अपने को डिस्क्राइब करेंगे, तो जो लोग दूसरे बोलते हैं ना कि आप सीधे हो, आप तेज हो, आप गुस्सा ज्यादा करते हो, या आप बहुत कम बोलते हो, तो आप उनकी तरह से अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं जो दूसरा बोल रहा है। आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या हो। तो पहले तो आप ये जानो कि आप क्या हो, दूसरों के बारे में सोचना छोड़िए कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं। हो सकता है कोई आपके बारे में कहता हो कि आप बहुत गुस्से वाले इंसान हो, लेकिन आपको लगता हो कि नहीं, मैं तो नहीं हूं, तो आप वो मानिए। आप दूसरों की तरह से नहीं मत सोचिए कि ये जो वो बोल रहा है कि वो गुस्से वाला इंसान है, तो मैं नहीं, मतलब मेरे बारे में नहीं है वो, उनके नजरिए में मैं हूं, पर मेरे नजरिए में मैं गुस्से वाला इंसान नहीं हूं। तो आप पहले अपने को पहचानिए। The creative workshop process is one where you can achieve the state of being that is your choosing so that you consciously access the power of the universe and begin attracting the subject of your desire rather than the subject of what you feel is your reality. From our perspective, there is great difference between that which now exists, that which you call your reality, and that which your reality really is. अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं कि हाँ, ये कितना पीसफुल इंसान है, लेकिन अंदर से उसके अंदर क्या चल रहा है ना, उसके अंदर हो सकता है वो बहुत दुखी है, परेशान है। तो वो जानता है कि वो रियली क्या है और उसी के हिसाब से उसको चीजें मिल रही हैं। अगर क्योंकि वो दुखी है, परेशान है, तो नेचुरल उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा, ये लॉ कहता है। तो वो ही जानता है, या मैं दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत ही असमंजस वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत सुलझा हुआ हूँ, बहुत अच्छी हायर फ्रीक्वेंसी में हूँ। तो आपको ही पता है अपने रियल सेल्फ के बारे में, तो उसी हिसाब से आप क्रिएट करते चले जाइए। कोई आपके बारे में नहीं जानता, ये आपका रियल सेल्फ ही जानता है कि आप एक्चुअल में हो क्या। Even as you may be sitting there in a body that is not healthy, or in a body that is not the size or shape or vitality that you choose, in a lifestyle that may not be pleasing you, driving a vehicle that perhaps embarrasses you, or interacting with others who may not bring you pleasure, you want you to assist in understanding that while this may seem to be your state of being, it need to be. इट नीड नॉट टू बी। तो वो बोल रहे हैं कि अभी आप बैठे हुए हो सकता है आपकी बॉडी अनहेल्दी हो, आप जिन लोगों से बात कर रहे हो वो आपको उनसे बात करना पसंद नहीं हो, है ना, या आप जो व्हीकल चला रहे हो वो आपको अच्छा नहीं लगता हो, है ना, या जो भी चीजें आप कर रहे हो अभी आपको लाइफ में नहीं अच्छा लग रहा है, तो वाइल दैट सीम्स टू बी योर स्टेट ऑफ बीइंग, इट नॉट टू बी। अगर आप ऐसा है कि आप अभी भी किसी कई चीजों को अच्छा नहीं मान रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें हायर फ्रीक्वेंसी में ही रहना है। जो लोगों को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना है, जो चीजें मेरे पास हैं उनको ग्रैटिट्यूड देना है।
मैं मेरी कार को अगर देखकर मुझे एम्बैरेसमेंट होता है कि ये इतनी छोटी कार मेरे पास क्यों है, तो आप अभी हायर फ्रीक्वेंसी में नहीं हो। आपको ये नहीं करना है। पहले जो चीजें हैं आपको उनको ग्रैटिट्यूड देकर ही आप आगे चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो लाइफ में। What we are offering here is the process by which you may spend a little bit of time every day intentionally attracting into your experience good health, vitality, prosperity, and positive interactions with others. All the things that make up your vision of what the perfect life experience for you would be. अब वो बोल रहे हैं क्योंकि मैंने आपको ये प्रोसेसेस बताई हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो आप इस पर टाइम बिताइए, इनके बारे में फोकस करिए, इनके बारे में लिखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रोसेस है। ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आपसे हर फील्ड में, मतलब आपकी बॉडी, आपकी वर्क, आपकी रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ में सब चीजों में चेंज लेकर आएंगी। Another example of a creative workshop, we encourage you to go to your workshop every day, but only for a short period of time. 15 or 20 minutes is enough. It is good if it is a place where you can sit and write, although it can be done in your mind at any place where you are not distracted, but it is not a place where you will enter an altered state of consciousness. It is not a meditative state. This is a place where you will go clearly giving thought to what you want so much so that it stirs positive emotions within you. Go to your workshop with an uplifted, light-hearted feeling. If you are not happy, it is not a good time for your creative workshop. तो वो बोल रहे हैं कि ये आप जो ये वर्कशॉप है, जो भी मतलब इन्होंने बताई है, जो आपको 4 चीजों पर लिखना है, किसी एक भी चीज पे लिख सकते हैं, तो वो आप तब करिए या तो आपके पास टाइम है, बिल्कुल आप पीसफुल है, आप लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना नहीं है तो आप अपने माइंड में भी लिख सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ, कार में जा रहा हूँ और मैंने सडनली कोई चीज देखी, मान लीजिए रास्ते में मुझे एक बलून दिखा, तो मुझे ये बलून, और मेरी कार पास हो गई, मैं रुक नहीं पाया, तो मुझे ये बलून चाहिए, क्योंकि मेरी डॉटर के लिए अगर मैं बलून घर पे लेके जाऊंगा तो वो मुझसे बहुत खुश होएगी और मेरे घर में खुशियां भर जाएंगी। तो ये एग्जाम्पल है, तो आप वो माइंड में भी बना सकते हैं, वो माइंड में भी बना सकते हैं वो चीजें। तो आप लेकिन माइंड में तब बनाइए जब आप, तब भी आप पीसफुल स्टेट में हो। ये नहीं कि बाहर से शोर आ रहा है या घर पास में कोई बैठा हुआ है वो आपको कंटिन्यूअस बोल रहा है, तब ये वाली प्रैक्टिस मत करिए। जब आप पीसफुल स्टेट में हो और तब ये वाली प्रैक्टिस करिए। और जब आप अच्छी स्टेट में ना हो, दुखी हैं, परेशान हैं, और वो लोअर फ्रीक्वेंसी में, या कभी भी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि आप हायर फ्रीक्वेंसी में होते हुए भी कुछ लाइफ में अचानक से कुछ हो गया, तो तब ये वाली चीजें, जब ये वर्कशॉप मत करिए। Your work here in this workshop is to assimilate data that you have been collecting from your real life experience and to bring the data together in a picture that satisfies and pleases you तो during your आपका, day. हाँ, तो आपका क्या काम है कि आपको वो डेटा कलेक्ट करना, जैसे कि मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए अच्छा है ना, मेरे लिए ये क्यों अच्छा है, ये सब चीजों का डेटा कलेक्ट करना है। Matter what you are doing, and as you are going to your job, working around your home, interacting with your family and friends, collecting the data on things you like that you may later bring into your workshop. और आप जब लोगों से मिल रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ है, जो भी आपको चीज वहीं से कोई डेटा मिल गया, जॉब पर जा रहे हैं तो आपको कोई वहां पर ऐसा लगा कि कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कोई वर्कशीट आपको बनानी है, तो मुझे ये ला करनी है, मुझे ये करना है, तो आपने दिमाग में बनाया कि मुझे ये क्यों करनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ऑफिस का काम है बहुत सिस्टमैटिक हो जाए, इसलिए मेरे को ये पीपीटी बनाना बहुत जरूरी है। और भी उस पीपीटी के बारे में आप बहुत सारी चीजें सोचकर अपने माइंड में लिख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, है ना। घर में आप अपने बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए मुझे ये सामान लाना है, मान लीजिए उन्होंने मुझे कहा था कि एक बुक लेकर आनी है, तो मुझे एक बुक लेकर आनी है, क्योंकि जब मैं बुक लेकर आऊंगा तो मेरा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ सकता है, मुझे उसको नोट्स लाकर देने हैं तो वो और अच्छी तरह से पढ़ाई में उसका मन लगे, या मुझे उनको मोबाइल दिलाना है या उनको कोई गैजेट दिलाना है, तो जो भी है आप बिल्कुल फ्रीली लिखिए, जो भी लिखिए, या फिर अपने माइंड में उसमें अच्छी तरह से सोच कर, क्लैरिटी से, दिमाग में खुश होकर लिखिए, बताइए अपने दिमाग को। हाँ जी। You may see someone who has a joyful personality collect the real data and bring it into your workshop later. You may see someone driving a vehicle that you would like. Correct that data. You may see an occupation that pleases you. Whatever it is that you are seeing that pleases you, remember it, even write it down. And there, when you go into your workshop, you can begin the assimilation of the data. And as you do so, you will prepare a picture of self that you will begin attracting into your experience.
अब आप कहीं गए हैं, वहां पर आपने देखा कि कोई कार आपको अच्छी लगी आगे जाती हुई, तो आपने सोच लिया कि अब मैं जब बैठूंगा तो इसके बारे में सोचूंगा कि मुझे ये क्यों चाहिए, है ना। मुझे कोई कोई काम, कोई ऑक्यूपेशन अच्छा लगा कि मैं चाहता हूँ मेरी जॉब अभी मैं कहीं मैनेजर हूँ तो कहीं का वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट किसी को देखा तो आपने वो कलेक्ट कर लिया, है ना। कोई भी चीज आप एक्सपीरियंस जो देख रहे हो अपने आसपास, आप वो कर लिया और फिर बैठ के उसके बारे में सोचा, और पूरा कि मुझे क्यों चाहिए, ऐसा क्यों मेरी लाइफ में होना चाहिए, वो आपने दिमाग लगाया। Here is a broader example of your creative workshop. I like being here, for I recognize the value and power of the same time. हम्म। Yeah. आई फील वेरी गुड, ये रहा। आई I फील feel वेरी। very good. I feel very good as I am here, and as I see myself as a sort of total package, one that I know is of my own creating and certainly one of my choosing. I am full of energy, tireless, really moving through life experience with no resistance. I see myself gliding about in this picture of self, moving in and out of my car, in and out of buildings, in and out of rooms, and in and out of conversations, and in and out of life experiences. I am flowing effortlessly, comfortably, and happily. तो वो बोल रहे हैं कि अब एक और एग्जाम्पल उन्होंने वर्कशॉप का ये दिया है कि आपने उन्होंने अपने बारे में डिस्क्राइब किया कि आप अपने बारे में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है कि मैं यहाँ हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं एक टोटल पैकेज हूँ, मेरे मेरे अंदर पूरी क्रिएटिविटी है, और मैं जो भी चीजें करता हूँ टायरलेसली करता हूँ, मेरे अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैं अपनी कार से बाहर निकलता हूँ, जाता हूँ, बिल्डिंग्स में जाता हूँ, घर से बाहर जाता हूँ, रूम्स में जाता हूँ, मैं लोगों से कन्वर्सेशन करता हूँ, और मैं मेरे अंदर हर चीज का प्रवाह अच्छा हो रहा है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, हैप्पी हूँ। तो मतलब कितना अपने बारे में उन्होंने अच्छा डिस्क्राइब किया। I आई see myself attracting only those who are in harmony with my current intent, and I am becoming more aware of what I desire. When I get into my vehicle and I am moving to a place, I see myself arriving at that place healthy, refreshed, and on time, and prepared for whatever it is that I am about to do there. I see myself dressed to perfection in just the manner I choose. कितना अच्छा उन्होंने सब चीज इसमें ले आए कि मैं जिससे मिलता हूँ, वो मेरे साथ जो लोग आसपास मेरे आते हैं वो मेरे जैसे लोग आते हैं जो हार्मनी में है, पीस में है। जो मैं पहनता हूँ वो मुझे मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। मैं अच्छा व्हीकल ड्राइव करता हूँ, मतलब हर चीज उन्होंने एक एक चीज अपनी जो भी चाहते हैं वो उन्होंने अच्छी तरह से लिख दी है। And it's nice to know that it does not matter what the others are doing or what others are thinking about what I am doing. What is important is that I am pleased with me, and as I see myself in this picture of self, I certainly और I am pleased. मैं नहीं जानता मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोगों की बहुत चिंता करते हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जैसा मैं हूँ वैसा हूँ। हम्म। I recognize that I am unlimited in all facets of my life. I have an unlimited bank account. I am experiencing no financial limitations. I am making all my decisions based upon whatever I want to experience or not based upon whatever I can afford it. I know that I am a magnet, attracting whatever level of prosperity, health, or relationship I choose. अब वो पूरे या आप देखिए पूरा ये एफर्मेशंस आप भी लिख सकते हैं, सेम टू सेम आप भी यही सोच सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने सब चीज कवर कर ली। रिलेशनशिप, आपका आपका बैंक अकाउंट, आपके जो भी कि मेरे को कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं जहाँ चाहूँ पैसा खर्च कर सकता हूँ, मुझे सोचना ही नहीं पड़ता है, सारे चीजें, हेल्थ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, प्रॉस्पेरिटी पैसा अट्रैक्ट कर रहा हूँ, रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो हर चीज मेरे पास है। आई चूज I एब्सोल्यूट। choose absolute and continuing abundance, for I understand that there is no limit to the wealth in the universe, and that by my attracting abundance to me, I am not limiting another. There is enough for everyone. It's not necessarily about putting a big stash for whatever I want or need. I can easily bring it into my experience. There is an unlimited supply of money and prosperity of all kinds available to me. I see myself surrounded by others who, like me, desire growth, who are drawn to me by my willingness to allow them to be, do, or have whatever they are wanting. I see myself interacting with others, talking, laughing, and enjoying that which is perfect in them while they are enjoying that which is perfect in me. We are appreciating each other. No one is criticizing or noticing unwanted things. और मैं सब चीजों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास वही लोग आ रहे हैं जो मेरी ग्रोथ में इम्पोर्टेंट हैं।
मैं जो भी चीज चाह रहा हूँ मेरी लाइफ में हो रही है, मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ में। मेरे आसपास कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, कोई भी जो रिक्वायर्ड चीज नहीं है, मेरे पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी है, मेरे पास अच्छे रिलेशनशिप है, सब चीज मेरे पास है, बेस्ट ऑफ हेल्थ है, परफेक्ट हेल्थ है, सब चीज है, और मेरे बहुत अच्छे लाइफ के एक्सपीरियंस हो रहे हैं। I see myself in perfect health, in absolute prosperity, appreciating this physical life experience which I wanted so very much as I decided to be this physical हम्म। being. तो मेरे पास परफेक्ट हेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है, फिजिकल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो भी मैं चाहता हूँ वो मेरे पास है। It's glorious to be here making decisions with my physical brain, but accessing the power of the universe through the power of the law of attraction and its form, this marvelous state of being that I now attract more of the same. It's good, it's fun, I like it very much. और मैं जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो ये लॉ है उसके द्वारा सब चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं इतनी अच्छी स्टेट में हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे पास बहुत खुशी है, बहुत फन है मेरी लाइफ में, और मैं हर चीज को लाइक कर रहा हूँ। And now my work for this day is done. I will leave my creative workshop and I will set out for the remainder of the day of this day, looking for more things that I like. My work is done. और मैं अब ये क्रिएटिव वर्कशॉप को बस यहीं तक लिखता हूँ, और मेरा काम हो गया है। मैं फिर बाद में आऊंगा लिखने के लिए। हम्म। As you enter your workshop already feeling good, and then you brings to your workshop specific aspects of life experience that please you, and as you envision their things is greater detail, your life outside of your workshop will begin to reflect these images that you have created within your creative workshop. This is a powerful tool that will help you create the perfect life for जब yourself. आप ऐसा विजुलाइज करेंगे, आप ऐसा लिखेंगे, तो नेचुरल है कि आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सुनना, और जब ये सुन के इतना अच्छा लग रहा है तो जब आप अपने लिए बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये चीजें हम अपनी लाइफ में, जैसे ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये वाला जो सेम पार्ट है, एक बार मैं दोबारा शेयर करती हूँ। ये आप अपने लिए जरूर, जैसे अपने को ही सोच कर कि आपके लिए ही लिखा गया है, आप ये पूरा अगर आप डेली बोलेंगे तो ही आपकी लाइफ में चेंज आने लगेगा। क्योंकि इतनी अच्छी लाइन ये है जो कि हमें हायर फ्रीक्वेंसी में ले जाने के लिए ऑटोमेटिकली ले ही जाएंगी, जब हम अपने बारे में इतना अच्छा फील करेंगे। तो मैं चाहती हूँ, ये अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव वर्कशॉप, चाहती हूँ कि कल सब लोग, सबके पास पीडीएफ है, ये अपने बारे में ये पढ़ें, और अपने को सोच के कि ये आपके लिए ही पर्सनली लिखा गया है, और आप ऐसी ही स्टेट में हैं, आप इतनी ही जॉयस स्टेट में हैं, इतने ही खुश हैं, आप हमेशा ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में ही रहना चाहते हैं। आपके पास एक एक चीज है, आपके पास बेस्ट ऑफ हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, सब चीज है। आपको कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ खुश रहने की जरूरत है। तो ये जो चीजें इन्होंने इतना अच्छी तरह से डिस्क्राइब करी हैं, मैं चाहती हूँ कि कल आप भी इसको पढ़ें, या अभी पढ़ें जब भी ये क्लास ओवर हो, तो एक बार और अच्छा फील करें। और आपको आज ये समझ में आया होगा कि कैसे उन्होंने क्रिएटिव वर्कशॉप के बारे में बताया कि आप 4 पार्ट में अपना जो लाइफ है उसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे हर पार्ट में आप चीजों को मैनिफेस्ट जो करना है उनको कितना डिटेल में लिखें, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे लिखने में, और यूनिवर्स को भी वो समझने में आसानी हो कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, और वो वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में लेकर आए। और जब आप लिखेंगे तो आप अपने अंदर से वो रेजिस्टेंस को हटाएंगे, और वो आपकी लाइफ में वो चीजें आने लगेंगी। तो बहुत बढ़िया चैप्टर था। इसकी जो एफर्मेशंस है, इनका जो लिखने का तरीका इन्होंने जो डिटेल में बताया है, इसको मैं चाहती हूँ कि सब लोग वैसे ही अपनाएं और वैसे ही कोशिश करें लिखने की। तो ये था। अब ये किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये था आज का चैप्टर। लिखने का टाइम नहीं हो तो फिर मन में सोच सकते हैं। मन में सोच सकते हैं, ये उन्होंने बता दिया कि मन में सोचिए, लेकिन इतना ऐसे ही सोचिए, इतना ऐसे जैसे बताया कि आपको जो भी चीज चाहिए तो क्यों चाहिए वो जरूर पता होना चाहिए। जी पहले ये 3 प्रोसेस से मेरे को ये चीज समझ पे आया, हम लोगों को बस मतलब सोचते जाना चाहिए हम लोगों को क्या चाहिए, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये सब कुछ दिमाग पे नहीं लाना है, ये सब हमारा लाना काम ही नहीं नहीं है। है, लाना ही नहीं है। बस पूरा पूरा दिन बस बोल ढूंढना है हम लोगों को क्या चाहिए, और क्योंकि अपने आप काम पे फोकस रहना है। क्योंकि इन प्रोसेस में आप हो ही ना हायर फ्रीक्वेंसी में, आपके अंदर डाउट है ही नहीं। हाँ, वो तो हम्म। डाउट तो लोअर फ्रीक्वेंसी वाला चीज है। हाँ, वो लोअर तो उनके लिए अभी आगे प्रोसेस और भी आएंगी, लेकिन ये वाली जो हाँ स्पेशली तीनों प्रोसेस हैं जब हम हायर फ्रीक्वेंसी में, हमें तभी करनी है ये। हाँ लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हम नहीं भी हैं
तो हम कोशिश करेंगे इनको करके, हमें अच्छा तो लग ही रहा है। आपने सोचिए, जब मैंने पढ़े पॉइंट्स तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये पढ़ने में कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ऐसा मेरी लाइफ में हो रहा है, मैं जॉय स्टेट में हूँ। और जो उन्होंने जो पॉइंट्स बताए कि मेरी बॉडी को लेकर, वर्क को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, तो उनको पढ़ने में ही इतना अच्छा लग रहा था, है ना। हम्म। उनको पढ़ने में ही इतना अच्छा लग रहा था, तो जब मैं खुद उनको लिखूंगी और फिर अपने लिए पर्सनलाइज लिखूंगी तो और अच्छा लगेगा। जी, तो जिन लोगों को डाउट आएगा वो तो डाउट साइड पे भी रख सकता है, मतलब सोच के छोड़ दिया और काम पे लग गया, वो ज्यादा दिमाग में सोचा ही नहीं, तो आपने डाउट आप तो तो डाउट आना तो ही नहीं। ऐसे ही निकल जाएगा। डाउट वाली जो स्टेज है ना, उससे ऊपर उठिए, डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको डाउट आ गया ना, जैसे मान लीजिए आपको चाहिए 10 करोड़ रुपए और आपको डाउट आ गया कि ये कैसे मिलेंगे, कैसे मिल सकते हैं, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, मैंने तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास पेरेंट्स के पास भी पैसा नहीं है, मैं तो कमा नहीं सकता हूँ अभी, मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है। तो अगर ये डाउट आ रहा है तो फिर आप नहीं जाएंगे उस फ्रीक्वेंसी से, वो आपका वाइब्रेशन मैच ही नहीं करेगा। मेरे तो को डाउट आता है, कभी कभी आ जाता है अभी भी। जी जी, तो अभी अभी और निकालिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए और ये सब प्रैक्टिसेस करिए, वो निकलेगा अपने आप। हाँ राखी जी, हाँ। मैंने वो चेक लिख रखा है, अभी मैंने अपने फोन पे लगा रखा है, 1 लाख जी जी जी, यार। है, मुझे कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है ना, वो होगा पूरा। हाँ। हाँ, मुझे कोई डाउट नहीं है। जी 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 जी, वो पूरा होगा। मुझे पता है कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, वो भी बता दिया मैंने। हाँ इस जी। तरह से मिल सकता है, इस तरह से मिल सकता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बताना है, ये नहीं बताना है। ये नहीं बताना। नहीं 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 ये नहीं, नहीं बताना। आपको जैसे मान लीजिए कि आपको चाहिए कि मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाए, तो हम्म। आपको ये नहीं बताना है यूनिवर्स को कि वो पेमेंट आएगा ना मेरा वहां से, उस कस्टमर से, वो इस बैंक में आ जाए, या मेरा एक जगह मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट है, उनका जब एप्रिसिएशन होगा तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट वो उसमें आ जाए। वो यूनिवर्स को बताने की जरूरत नहीं है, वो काम खुद करेगा। आपको तो सिर्फ आस्क करना है, कैसे होगा वो करेगा। आपको उसको गाइड नहीं करना है यूनिवर्स को। तो ये याद रखिएगा कि आपको गाइड नहीं करना है। अब पता नहीं क्यों मुझे डाउट ही नहीं हो रहा है। इतनी हम्म। भारी अमाउंट लिखी है मैंने, जो तो डाउट मत करिए, फिर और भी मुझे गाइड भी डाउट मत नहीं हो रहा करिए, है। कहीं से भी हाँ? आएगा वो, गाइड भी मत करिए कि हाँ। यहाँ से आ सकता है ये। मैंने ये लिख रखा है, मैंने आई विल गिव है मिनिमम 1 लाख डेली पर पर्सन, खाना खिलाऊंगा, ये भी मैंने कह रखा है। हाँ तो ठीक है, फिर आप उनको ये मत करिए कि मेरी कोई फिक्स डिपॉजिट टूटेगी तो तब मेरे पास ये पैसा आएगा, या मेरी कोई कोई मुझे इनहेरिटेंस दे जाएगा, कोई मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे जाएगा तो आएगा। तो ये गाइड मत करिए यूनिवर्स को, वो आप आने दीजिए, कैसे भी आएगा। जी, हम लोग जितना विश मतलब रखते हैं यूनिवर्स के पास, वो क्या हमारा एक लाइफ पे ही पूरा होता है या अगला लाइफ पे भी कर्मा को मतलब अगला पूरा अगला होता है? लाइफ, अगर आप विश लेकर जाते हैं तो वो अगली लाइफ तक चलती है, इसलिए कहते हैं कि जो भी चीज है वो यहीं छोड़कर जाइए। हाँ, आगे कुछ मत ले जाओ। आगे कुछ मत ले जाइए, चाहे ना अपनी विश ले जाइए ना अपनी इच्छाएं ले जाइए, जो जी, है वो। और एक बार समझाइए, ये चीज मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, एक सेकंड, मैं इसको बंद करती हूँ।